हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू करेंगे 7वीं कक्षा की हमारे पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक के पहले अध्याय का दूसरा भाग। अगर आपने इस वीडियो का पहला भाग नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको इसका पहला भाग का लिंक मिल जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं पारितंत्र क्या है। पारितंत्र को देखिए इंग्लिश में क्या कहते हैं। पारितंत्र को इंग्लिश में कहते हैं इकोसिस्टम। रवि की कक्षा के एनसीसी कैंप के जेसी के आश्चर्य ने से कहा। यानी जो रवि है उसकी कक्षा का एक बच्चा था एनसीसी कैंप का जेसी, उसने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती है। देखिए जो जेसी लड़का था वो कहाँ का था, केरल का था। उसने अपने केरल राज्य के बारे में बताया कि वहाँ पर बहुत अच्छी वर्षा होती है, बहुत हरे भरे वन है, नारियल के बाग हैं, जिसको आप सभी को देखना चाहिए। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। देखिए जो जैसलमेर का रहने वाला लड़का था हीरा, जैसलमेर कहाँ पर है, राजस्थान में है। और वहाँ पर क्या है, राजस्थान में मरुस्थल है, वहाँ पर कभी वर्षा नहीं होती, यही हीरा ने बताया। और बताया कि वहाँ पर केवल दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। मरुस्थल में देखिए क्या होता है, रेत ही रेत होता है। लेकिन रवि ने कहा वहाँ पर तो ऊँट भी होते हैं। तो इस पर हीरा ने क्या जवाब दिया। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान में आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक प्रकार के कीट देखने को मिलेंगे। देखिए हीरा ने बताया कि रेगिस्तान में और क्या क्या होते हैं। ऊँट के साथ साथ सांप, छिपकली और कीट पतंगे भी होते हैं। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं, क्या सभी एक दूसरे के साथ संबंध है। देखिए रवि था जो वो हैरत में आश्चर्य में हो गया। वो सोच रहा था कि जो विभिन्न स्थानों पर रहते हैं, कोई व्यक्ति केरल में रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई हिमाचल में रहता है, तो कोई राजस्थान में रहता है, उन सब के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों होते हैं और सभी का एक दूसरे से क्या संबंध होता है। बिल्कुल बहुत संबंध होता है, शिक्षक ने कहा। उनके अध्यापक ने बताया कि संबंध होता है। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। यानी कि सभी व्यक्ति क्या होते हैं, अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, यानी कि वो एक दूसरे पर भी आश्रित रहते हैं, निर्भर रहते हैं। आश्रित का मतलब क्या होता है, निर्भर रहना। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। जो जीवधारी उनका अपने आसपास के पर्यावरण के साथ संबंध क्या करता है, पारितंत्र इकोसिस्टम का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। यानी कि इन सब को मिलाकर एक पारितंत्र इकोसिस्टम बनता है। वनों को घास, सतलों को रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे छोटे जो ताल होते हैं, उनको सभी को मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण होता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? आप इस बात पर स्वयं विचार करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करता है। यानी कि मानव अपने पर्यावरण में से क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपने अनुसार परिवर्तन करता है। जैसे कि अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा पेड़ है तो मनुष्य को रहने के लिए क्या चाहिए, स्थान चाहिए, वो वनों को काट देता है। तो इस प्रकार क्या करता है, वो बदलाव कर लेता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। जो पहले मानव होते थे, जो शुरुआती मनुष्य थे, वो क्या करते थे, घर नहीं बनाते थे, गुफाओं में रहते थे, पेड़ों पर ही रहते थे। वो अपने आप को प्रकृति के अनुरूप डाले रखते थे। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। यानी कि वो सरल जीवन था और आसपास की प्रकृति से, जैसे वो पेड़ क्या खाते थे, फूल फल खाते थे और पशुओं का शिकार करते थे। मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। अब क्या है, अब हमारे पास तकनीक आ गई है जिससे हम पर्यावरण में परिवर्तन कर सकते हैं। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं स्थायी जीवन जीना सीख लिया है।
यानी कि आज हम पशु पालते हैं, खेती करते हैं और अपना स्थायी जीवन यानी कि घर बनाकर, बस्तियां बनाकर रहते हैं। ऐसा सब हमने सीख लिया है। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजा गया, वस्तु विनिमय की पद्धति का आविष्कार हुआ या विकास हुआ, यानी कि पहिए का आविष्कार किया मानव ने। फिर क्या हुआ, पहिए के आविष्कार के बाद आवश्यकता से अधिक अन्न उपजा जाने लगा, यानी कि अगर मेरे को 10 किलो अनाज की जरूरत है तो मैं 50 किलो उगाने लगा, जिससे 40 किलो को बेचकर मैं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकूं या उस अनाज के बदले कोई अन्य वस्तु ले सकूं। व्यापार आरंभ हुआ, वस्तु विनिमय पद्धति होती थी। देखिए जैसे मैंने अनाज देकर किसी से कपड़े खरीद लिए, कपड़े बनाने वाले से मटके बनाने वाले से मटके खरीद लिए, जूते बनाने वाले से जूते खरीद लिए अनाज के बदले में, यह वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। उस टाइम पर पैसा नहीं होता था, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती थी। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ, यानी कि व्यापार शुरू हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति में बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हो गया, यानी कि प्रारंभ होना, शुरू होना एक ही बात है। जो उद्योग धंधे स्थापित होने लगे, फैक्ट्रियां लगने लगी और उनमें बहुत ज़्यादा निर्माण होने लगा बहुत बड़े पैमाने पर। परिवहन की गति तेज हुई, यानी कि परिवहन तेज गति वाले साधन आ गए। देखिए पहले क्या होती थी, बैलगाड़ियाँ होती थी, फिर क्या आया, साइकिल आया, फिर मोटरसाइकिल, गाड़ी, कार, ट्रक, रेल, हवाई जहाज तक अब हमने बना लिए हैं। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी कि सूचना क्रांति, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन। देखिए आज हमने मोबाइल बना लिया है, जहाँ पर हम एक स्थान से बैठे अमेरिका में भी, विभिन्न देशों में भी बात कर सकते हैं, या वीडियो कॉल के जरिए वहाँ पर रहने वाले लोगों को देख सकते हैं, अपने सगे संबंधियों से बातें कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? यानी कि ये आपके लिए क्वेश्चन बताया गया कि ऐसा आप क्यों करते हैं। प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है, यानी कि मानव और पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन मुश्किल भी हो सकता है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसके उपयोग को सीखना चाहिए, यानी कि मानव को पर्यावरण को अधिक नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसके साथ समरसता से रहना चाहिए। रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की थी। देखिए मिजोरम कहाँ पर है, भारत के पूर्वी राज्यों में स्थित है मिजोरम, और वहाँ पर मिजोरम में क्या है, पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसका नाम क्या था, नूरी। वह अक्सर अपने साथ हरियाली की बात करती है, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वन पाए जाते हैं उन पहाड़ियों पर, मिजो पहाड़ियों पर, तो वह क्या हरियाली की ही बात करती थी। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा, यानी कि जब खेल का मैदान नष्ट हो गया था, वहाँ की हरी भरी घास और पेड़ पौधे खत्म कर दिए गए थे, तो रवि बहुत उदास था। तो नूरी ने क्या कहा, तुम हमारे मिजोरम में आ जाओ छुट्टियों में, तो वहाँ पर तुम्हें हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा, छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों के क्रियाकलापों का चित्र बनाकर लाएं, यानी कि रवि के अध्यापक ने उनसे क्या कहा कि वो कहीं भी घूमने जाएं, मिजोरम जाएं, राजस्थान जाएं या केरल जाएं, कहीं पर भी जाएं, वहाँ पर रहने वाले लोगों के क्रियाकलापों और भूदृश्य, यानी कि भूमि पर दिखाई देने वाले दृश्य, यानी कि पहाड़ हैं, रेगिस्तान है, नदी नाले झीलें हैं, उन सभी के चित्र बनाकर लाएं। आज ये अध्याय अपना समाप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें।